हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं सपोर्ट मटेरियल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बताया गया। एक और बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करना हिंदी मीडियम अकेडमी या फिर क्लास 9 हिंदी मीडियम अकेडमी, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखो पहला जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आपको समीकरण बनानी होगी, यानी समीकरण के रूप में दर्शाना होगा। यहाँ पे बोल रहा है बकरियों और मुर्गियों के एक झुंड में कुल पैरों की संख्या 40 है। मतलब एक झुंड है, उसमें कुछ बकरियां होंगी कुछ मुर्गियां होंगी, उनके पैरों को गिना गया तो कुल पैरों की संख्या 40 आई है। इस स्थिति को हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में दर्शाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई x बकरियां हैं और y मुर्गियां हैं। तो मैंने अब लिखा माना बकरियों की संख्या बराबर, ठीक है, बकरियों की संख्या कितनी मान ली x, मतलब x बकरियां हैं हमने ऐसा मान लिया। और इस तरह से माना मुर्गियों की संख्या, ये हमने मान लिया y, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रश्न के हिसाब से, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, तो देखो यहाँ पे खास बात क्या है सर, खास बात क्या, अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक बात बताओ, यहाँ पे बकरियों की संख्या कितनी है, x है। तो सोचो कि एक बकरी के पास कितने पैर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुल पैरों की संख्या यानी कि मुर्गियाँ और बकरियाँ दोनों के पैरों को मिला के 40 बताया गया है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है प्रश्न के हिसाब से, कुल पैर जो है ना सर, कुल पैर वो 40 हैं। कुल पैर मतलब झुंड में जो भी चीज़ें उन सबके पैर को मिला के। अब झुंड में दो ही चीज़ें हैं, बकरियाँ और मुर्गियाँ। तो सोचो अगर यहाँ पे टोटल बकरियों की संख्या x है और हर एक बकरी के पास कितने कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो एक बकरी के पास 4 पैर है तो x बकरी के पास x का 4 गुना यानी 4x पैर हो जाएंगे टोटल। प्लस मुर्गियों की अगर हम बात करें तो हर एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो y मुर्गियाँ हैं तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 40 आ गया, है ना। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी कि 1y, और 40 को 20 से 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। तो ये बन गई समीकरण। क्लियर है, जिसमें 2, ठीक है ना, चर हैं x और y, ठीक। तो ये इस स्थिति को दिखा रहे हैं। क्लियर होगी बात। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एक स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको प्रगति बैच मिल जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी के सभी चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाए गए, एक्सप्लेन किए गए। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप बैच ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सअप के ऊपर मुझसे अपने साइंस के डाउट पूछ पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बिंदु A तथा बिंदु B ग्राफ ax प्लस by इक्वल टू 8 पर स्थित है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो यार ग्राफ किस समीकरण का बनाया गया है, इसका ax प्लस में by इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो बिंदु A है यानी कि 4,6 है ना, और दूसरा जो बिंदु है यानी कि बिंदु B जिसके निर्देशांक कितने बताए गए हैं सर अपने को, 1,3, ये दोनों ही बिंदु इस पर स्थित हैं, है ना। ये दोनों ही बिंदु जो ये समीकरण 1 है ना, ये 1 पर स्थित हैं। ठीक है। तो देखो अगर कोई बिंदु किसी समीकरण के ग्राफ पे स्थित हैं तो मतलब ये बिंदु उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या है, मतलब कि देखो ये वाइट वाला पोर्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो ये वाला बिंदु अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मतलब x की जगह पे आपको 4 पुट कर देना होगा और y की जगह पे 6 पुट कर देना होगा अगर ये उसके ऊपर स्थित है तो, है ना। तो यहाँ पे लिखा a, साथ में x की जगह 4 पुट करोगे 4a नज़र आएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, फिर b y है तो b की जगह तो b आएगा, लेकिन y की जगह 6 हो जाएगा तो ये 6b नज़र आएगा, बराबर में कितना 8। इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2a 2 3 6b, ठीक है, और 2 चौक 8। 2 से सबको डिवाइड कर दिया इस पूरे को, है ना। इस पूरे को मैंने क्या किया है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दिया पूरी समीकरण को। 4 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 6 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करोगे 4। ऐसा करने से छोटा बन जाता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गई अपनी, ठीक है ना, समीकरण 2। समीकरण 1 उसको बोल दिया, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे एक और ख़ास बात बताई गई है कि भाई ये जो बिंदु है ना, ठीक है, ये वाला, ये भी इसी के ऊपर है, मतलब फिर x की जगह पे आप 1 और y की जगह पे आप 3 भी पुट कर सकते हो। तो अगर इसी में x की जगह 1 पुट करें 1 × a तो a हो जाएगा, और
y की जगह अगर आप 3 पुट करो, ग्रीन वाला हिस्सा देखो तो 3 गुणा में b यानी कि 3b हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसी कि अगर दो चीज़ें कट रही हैं तो काट दो। कैसे कटेंगी? माइनस करने पे, यानी निशान बदलना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आता है तो एक काम कर लेना, किसी एक का मान निकालना। जैसे यहाँ से a का मान निकाल लेना, 8 माइनस 3b हो जाएगा, है ना। जब 3b माइनस में आएगा तो a बराबर 8 माइनस 3b, दूसरे वाले में a की जगह पुट कर देना, ठीक है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई चीज़ एक जैसी है, निशान एक जैसे हैं तो निशान बदल दो, तो 3b से माइनस 3b गया, ठीक है। तो 2a माइनस a कितना a बचेगा, 1a बचेगा, और 4 माइनस 8 करोगे माइनस का 4 बच जाएगा, यानी a की वैल्यू आ गई -4। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो किसी एक का मान निकाल लो, a या b का। a का मान निकालोगे 8 माइनस 3b, जिसमें से निकाला उसके दूसरे वाले में पुट करना, ठीक है, तब भी हो जाएगा। a इक्वल टू -4 आ गया, b की वैल्यू निकालनी है तो कोई एक इक्वेशन उठा लो, a प्लस 3b इक्वल टू 8। जैसे यहाँ पर a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 है, तो यहाँ से क्या करो, a का मान -4 पुट कर दो। तो यहाँ पे a का मान -4 पुट करोगे सर, तो यहाँ से 3b बराबर कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, प्लस में 8 और 4 12, तो b बराबर 3 चौक 12 होता है, 3 डिवाइड में जाएगा, नहीं 3 चौक 12, नहीं b बराबर 4, तो यानी कि b बराबर 4 आएगा, a बराबर -4 आएगा। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से। अगला जो क्वेश्चन है बोला गया a का मान ज्ञात कीजिए जब 1, -1 समीकरण का हल है। अब देखो समीकरण क्या दी गई है सर, समीकरण यहाँ पे दी गई है 2x प्लस में ay, ठीक है। समीकरण कितनी दी गई है, 2x, ठीक है, 2x प्लस में ay इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इसका हल है, वो क्या है, 1, ये बिंदु इसका एक हल है, ठीक है। तो हल कहने का मतलब क्या है कि इसको x की जगह पुट करो, इसको y की जगह पुट करो तो ये सेटिस्फाई करता है अगर हल है तो मतलब ये जो समीकरण थी इसमें x की जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, प्लस में a इंटू में y की जगह -1 पुट कर सकते हैं, बराबर इतना होना चाहिए। तो 2 गुणा में 1 2 हो गया, प्लस माइनस a इंटू 1 करोगे a हो जाएगा बराबर है 5। तो -a बराबर क्या होगा सर, 2 जाएगा माइनस में, क्योंकि ये चीज़ प्लस में है, लेफ्ट में निशान देखते हैं, ठीक है, तो प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, तो यानी कि a बराबर -3 है, तो a बराबर क्या होगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो a का मान कितना आ गया सर, 3 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप, ठीक है, जब एग्जाम दे के आना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे कह रहा है रैखिक समीकरण ये वाला जो है इसके 2 हल ज्ञात करो और जांच करोगी कि क्या ये बिंदु इस समीकरण का हल है। चलो देखते हैं। पहले हमें जो समीकरण दी गई है वो है 4x प्लस में 5y बराबर 28। हमें क्या करना है, इसके 2 हल ज्ञात करने हैं। जब आपको हल ज्ञात करने हो तो आप क्या करो, ठीक है, कोई एक ही वेरिएबल इधर बचाओ, या तो x या तो y। जैसे मान लो मैं अगर x यहाँ बचाऊँ तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 28 माइनस 5y। ऐसा करना आसान रहता है फिर समझने में। फिर यहाँ से सिर्फ x बचाना है आपको, तो x क्या हो जाएगा, 28 माइनस 5y। ये जो 4 था ये डिवाइड में चला जाएगा सर। अब यहाँ पे आप y का अलग अलग मान रखोगे, x का अलग अलग मान मिलता जाएगा। x क्या आया y क्या आया वो मिलके एक हल बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला x, ठीक है, यहाँ पे क्या है y, तो उधर वाली चीज़ पुट करो, y बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूँ, y बराबर 0 पर x कितना आएगा सर, देखो 28 माइनस 5 इंटू 0, 5 y की जगह पे 0 पुट कर दो सर, डिवाइड बाई 4। देखो 5 माइनस 0 तो 0 ही हो गया यार। 28/4 कितना होता है, 7, है ना, 4 7 28, यानी x कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब क्या काम करना कि एक टेबल बना के रखना सर, ठीक है। इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में आप, ठीक है, ये वैल्यू एंटर करते रहना कि आपने x क्या रखा था, y क्या रखा था। देखो y 0 रखा था, y 0 रखा तो x कितना आ गया, 7 आ गया सर। तो एक हल क्या हो गया, 7,0, यानी x 7 y 0। दूसरा क्या होगा सर, यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। y बराबर जो चीज़ इधर है इस साइड पे वो आप पुट करना, यानी y है ना यहाँ पे, तो y बराबर कुछ पुट करो, ठीक है। देखो y अगर 1 पुट करते हो तो 28 में से 5 माइनस होगा, 5 एकम 5, फिर वो फ्रैक्शन में आएगा, मत करो, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहो तो आप वो भी कर लो। बट अगर 2 पुट करूँ, 5 दूनी 10, 3 5 3 15, 4 पुट कर दो तो 20 कम हो जाएगा, 28 में से 20 ज़्यादा हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो y बराबर 4 पर
फिर से बोल रहा हूँ पुट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। y बराबर 4 पर x कितना आएगा सर, x बराबर, अभी मैं तो कुछ और पुट करके भी दिखा देता हूँ, इसमें फ्रैक्शन आएगी 28 माइनस 4 पुट करोगे 5 गुणा 4 हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 5 गुणा में 4 और डिवाइड बाई कितना है सर 4 है। तो ये देखो 5 चौक 20 हो गया, 28 में से 20 गया 8 बचा, 8/4 यानी कि 2, 4 दूनी 8 होगा ना। तो x कितना आ गया सर, 2 आ गया। कब, जब आपने y कितना पुट किया 4। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई गलती से 1 पुट कर दे, गलती से नहीं बल्कि कर दे, तो भी कोई बात नहीं है। जब 1 पुट करोगे तो 5 गुणा 1 5 हो जाएगा, 28 में से 5 गया 23 बच जाएगा, 23/4, तब वो कटेगा नहीं, बस इतना होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो सर, तो ये 23/4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बटे में भी लिख सकते हो आंसर। बट हम चाहते हैं कि बटे वाला चीज़ हमें ना देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि कभी ग्राफ व्राफ बनाना होता है तो वहाँ दिक्कत होती है, इसलिए हम सोचते हैं जब पूरा पूरा कट जाए कुछ ऐसे ही रखो, ठीक है। बाकी रख आप कुछ भी सकते हो। क्लियर हो गई बात इतनी, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इस समीकरण में x का मान y के रूप में व्यक्त करो, इस समीकरण में y का मान x के रूप में व्यक्त करो, इसको भी था। अब एक का मान दूसरे में व्यक्त करने का यही मतलब है जो हमने यहाँ पे किया था। जैसे समीकरण हमें ऐसे दी गई थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा x बराबर ये आ गया, मतलब यहाँ मैंने x का मान y के रूप में दिखाया है, यही चीज़ करनी है। x का मान y के रूप में दिखाने का मतलब है एक तरफ अकेला x बचना चाहिए, बाकी सब कुछ उधर। अगर y का मान x के रूप में दिखाना होता तो यहाँ पे y और बाकी सब कुछ इधर, ठीक है, बस यही चीज़ है वो, ठीक। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दी गई हैं, एक में कितना है सर 3x, ठीक है, एक में कितना है 3x प्लस में 4y बराबर 7। अब यहाँ पे कह रहे हैं x का मान y के रूप में दिखाओ, x का मान यानी x बराबर समथिंग दिखाना है, मतलब x को लेफ्ट में बचाओ आप, ठीक है। तो यहाँ से 3x बराबर 7 अपनी जगह है, 4y जाएगा माइनस में, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा सर 7 माइनस 4y अपनी जगह 3 चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया x का मान y में, ठीक है ना। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ सर, दूसरे हिस्से की बात करूँ, दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, ये वाइट वाला पोर्शन देखना दूसरे में, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा। इसमें क्या है 3y प्लस 5x बराबर 9। अब यहाँ पे कह रहा है y का मान x के रूप में दिखाओ, यानी y लेफ्ट में बचा के रखना, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, तो 9 माइनस 5x। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा सर 9 माइनस 5x, 3 चला जाएगा डिवाइड में। अब देखो इतने आसान से सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, कुछ खास सही नहीं इसमें, बट पूछे जाते हैं सर, 1 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर होगी बात, अगर 2 पार्ट होंगे तो 2 नंबर में आ जाएगा और क्या। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि जो समीकरण है इसका आलेख x अक्ष को किस बिंदु पे काटता है। देखो ठीक है, अपने पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 6। कह रहा है कि अगर इसका एक ग्राफ बनाया जाए तो ये इसका जो ग्राफ आएगा वो x अक्ष को कहाँ पे काटेगा। तो क्या आपको ग्राफ बना के देखने पे आंसर पता लगेगा? देखने में पता तो लग जाएगा बट वो जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बिना भी आप पता लगा सकते हो। कैसे? देखो x अक्ष पे काटना है ना, तो आपको याद रखना है एक बात कि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है सर, यानी कि यहाँ पे y 0 पुट कर दो, इसमें y की जगह 0 पुट कर दो। तो 2x माइनस वाई था ना, y की जगह 0 पुट कर दो, तो यानी कि 2x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर 3 आ गया, है ना। तो वो जो बिंदु है, ठीक है, वो जो बिंदु है जो इन्होंने हमसे पूछा है कि किस बिंदु पर काटेगा, वो बिंदु क्या हो जाएगा, जो x आया है वो कोमा 0। कोमा 0 क्यों? क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पे होगा तो उसका y 0 होगा हमेशा, ठीक है ना। तो यानी कि x कितना आया है 3 और y तो 0 है, तो 3,0 वो बिंदु होगा, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बोला रैखिक समीकरण ये जो है ये इसका आलेख किस अक्ष के समांतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है 4x बराबर 6 है। तो एक बात याद रखना, इसको कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, ठीक है। ये समझो अगर अपना x अक्ष हो, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट आप देख के आंसर बता दोगे, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। देखो अगर आपके पास, ठीक है, ये समझो अपना x अक्ष हुआ, ये अपना y अक्ष हुआ, कोई लाइन अगर x के समांतर होगी, है ना, ये वाली जो लाइन है सर, ये वाली जो लाइन है सर, ये समांतर किसके है, x अक्ष के। तो कोई लाइन अगर x के समांतर होगी तो उसकी इक्वेशन होगी y बराबर समथिंग,
y बराबर समथिंग, मान लो ये a दूरी पे ऊपर की तरफ है, a दूरी पे, तो ये हो जाएगा y बराबर है। और कोई लाइन ठीक है, कोई लाइन अगर y के समांतर है सर, कोई लाइन अगर y के समांतर, यानी ये जो लाइन है ना सर आपको दिख रही होगी, कोई लाइन जो है वो अगर समांतर है y अक्ष के, किसके समांतर है, y अक्ष के, तो इसका समीकरण आपको पता है कैसे नजर आएगा, y के समांतर है तो x बराबर समथिंग नजर आएगा। मान लो ये b पीछे है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है ना 0 0, ठीक है, तो अगर ये b पीछे की तरफ है तो x बराबर माइनस b, आगे की तरफ होता तो प्लस b। मतलब कहने का मतलब है कि अगर x बराबर समथिंग कांस्टेंट है तो ये y के पैरेलल होगा, और y बराबर समथिंग है तो x के पैरेलल होगा। उल्टा चलता है, आप याद रखना, आसान है ना। अगर y बराबर समथिंग है तो y का उल्टा कर दो, यानी x अक्ष के समांतर होगा ये, ठीक है। और अगर x बराबर समथिंग है तो x का उल्टा यानी कि y के समांतर होगा ये, y अक्ष के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम x का मान निकालें तो ये 6/4 ही तो आएगा, है ना। 6/4 मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2, है ना। तो x का मान कितना आ गया साहब, 3/2 आ गया, ठीक है। x का मान 3/2 आ गया। अब मुझे बताओ ये किससे मिलता जुलता है, x बराबर समथिंग है, x बराबर समथिंग है मतलब ये y अक्ष के समांतर है, तो हम बोलेंगे ये y अक्ष के समांतर है। समझ में आ गया ना, y अक्ष के समांतर है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बस ये चीज़ याद रखना, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर आप आराम से कर लोगे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन है बोल रहा है इसका वह हल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है यार, x + y बराबर 5 है, कहाँ पर स्थित होना चाहिए, y अक्ष पर। तो हम बोलेंगे y अक्ष पर, है ना, y अक्ष पर, जिस अक्ष पे उसका उल्टा है, यानी y अक्ष है तो उसका उल्टा x, y पे x 0 होगा, x पे y 0 होगा, यानी x 0 होगा सर, x 0 रख दो, तो 0 प्लस, है ना, यहाँ पे 0 रखो x की जगह, 0 + y बराबर 5, यानी कि y कितना आ गया, 5 आ गया सर। हल का क्या मतलब होता है, हल का मतलब होता है वो बिंदु, यानी कि x, y। x तो देखो सर कितना है 0, तो x की जगह 0, y देखो कितना आया सर 5, यानी कि जो हल होगा x, सॉरी किस अक्ष पे, y अक्ष पे, वो जगह 0,5, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान से क्वेश्चन थे। अब देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, ये तो तीसरे चैप्टर में भी कई बार पूछा गया, तीसरे चैप्टर में भी पूछ लेते हैं, चौथे चैप्टर में भी पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं, कोई बिंदु दे देंगे, उसकी किसी अक्ष से दूरी पूछ लेंगे, जैसे इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछ ली है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछ ली है, या फिर इसी बिंदु की या इनमें से किसी बिंदु की मूल बिंदु से भी दूरी पूछ सकते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो, और ये क्यों आता है अगर आपको ये समझना है तो आप पिछले जो तीसरा चैप्टर था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना, उसमें मैंने इसको समझाया भी हुआ है। अब क्योंकि वहाँ समझा चुका हूँ तो यहाँ नहीं समझा रहा, यहाँ पे बस आप फॉर्मूला देख लो। अगर कोई बिंदु आपको दे दिया जाए x, y, है ना, अगर आपके पास कोई बिंदु आ जाए x, y, और इस बिंदु x, y की x अक्ष से दूरी मतलब लंबवत दूरी पूछें, तो इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट जो भी है ना उसका मॉडुलस ले लो। मॉडुलस मतलब अगर यहाँ नेगेटिव भी होगा कुछ -3 तो आप आंसर में 3 ही लिखोगे, मतलब माइनस हटा के लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं। अगर y अक्ष से दूरी पूछ ली तो मोड में x लिख दो, मतलब अगर उल्टा करना है, x से दूरी पूछे तो मोड में y बताओ, y से दूरी पूछे तो मोड में x बताओ, और अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो √x² + y² निकाल दो। जैसे इसमें इस वाले का क्या आंसर हो जाएगा, ये कह रहा है x से दूरी, तो हम बोलेंगे x से दूरी, x मतलब x अक्ष से दूरी, ठीक है ना, x अक्ष से दूरी। मैंने क्या बोला, x अक्ष से दूरी का मतलब होता है मोड में उसका y लिख दो सर। x से दूरी पूछी है ना तो इसका मोड में क्या आएगा, y। अब इसका y है कितना सर, ये x हो गया, ये y हो गया, y कितना है -7। मैंने कहा माइनस हटा देना, मोड का ही मतलब है, तो 7 इकाई, इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी हो। अगर मैं इस दूसरे वाले की बात करूं सर, इसकी बात करूं तो ये क्या पूछा, y अक्ष से दूरी, तो हम बोलेंगे y अक्ष से दूरी, है ना, क्या हो जाएगा, y से दूरी पूछा तो मोड में x लिखोगे सर। मोड में x क्या है इसका, -5, -5 मतलब प्लस, अगर प्लस होता तो उतना ही रहने देते, कोई चेंज नहीं करते, बट माइनस है तो माइनस वाला निशान हट जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर ये मूल बिंदु से दूरी पूछता तो √x² + y², ये वाला फॉर्मूला लगाते, खैर ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है कि हल x बराबर 2 y बराबर 3 के लिए इस समीकरण से p का मान ज्ञात करो, ठीक है। x बराबर कितना रखना है सर, 2,
और y बराबर कितना 3, कह रहे ये हल है किसका, इसका। ठीक है, समीकरण क्या दे दिए अपने पास, 5x प्लस में 3py इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे क्या करो यार, x की जगह पे 2 पुट कर दो, y की जगह पे 3 पुट कर दो, बस 5x प्लस में 3p यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है सर, 4a। x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, y की जगह पे क्या पुट करना है सर, 3 पुट करना है, यही तो करना है। तो 5 दूनी कितना हुआ, 10 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया, साथ में p है, बराबर कितना आ गया 4a। हमसे बोला है p का मान ज्ञात करो, तो भाई ठीक है 9p को यहीं रहने दो, बराबर 4a को अपने घर रहने दो, 10 जाएगा माइनस में। अगले स्टेप में p निकल जाएगा, क्योंकि 4a माइनस 10 यहाँ पे रहेगा, 9 चला जाएगा डिवाइड में। ये आ गया सर आपका सॉल्यूशन, p का मान इन टर्म्स ऑफ a ही आएगा सर यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। तो अब आगे कह रहा है ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ बनाना आसान होता है यार, x प्लस वाई बराबर 5 है, आपको किसी तरह से इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, कम से कम 2, है ना। आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, उससे आंसर चेक भी हो जाता है, बट कम से कम 2 तो चाहिए। आपको डायरेक्ट दिख रहा है आप डायरेक्ट कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो एक को इधर बचाओ, बाकी दूसरे को उधर भेज दो। अब यहाँ पर जो भेजा उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरे की वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। जैसे y बराबर 0 पर अगर मैं y की जगह 0 रखूँगा तो x कितना हो जाएगा सर, 5 माइनस 0 यानी 5 हो जाएगा, यानी कि y 0 रख रहा हूँ तो x 5 मिल जा रहा है। इसी तरह से मैं बोलूँगा y बराबर, ठीक है, y बराबर 5 पर कुछ भी रख सकते हैं यार, y बराबर 5 रखें तो x बराबर कितना मिल जाएगा, देखो y की जगह 5 रख दो, 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 यानी x 0 मिल जाएगा, है ना। जब आप इसको ग्राफ बनाना चाहते हो इसका, तो ग्राफ कैसे बनाओगे सर, देखो यहाँ पर, ठीक है, जब आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है, तो x बराबर 0 मिला यहाँ पे। जब आपको 2 सॉल्यूशन मिल जाए तो आप एक्सिस बना दो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। हालांकि अब ग्राफ वाला पोर्शन हटा दिया गया है, बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, बट फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। x x डैश y y डैश, है ना, ग्राफ बनाने वाला भी हटा दिया, ये मूल बिंदु है वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 तक तो जाना पड़ेगा सर, क्योंकि x 5 तक गया, y में भी कम से कम 5 तक तो जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, है ना। चाहो तो इससे ज़्यादा भी जा सकते हो आप, माइनस में भी एक आधा लिख ही दो। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा एक सॉल्यूशन होता है एक्स वाई का, ठीक है ना, एक्स वाई, x 5 y 0, तो x 5 ये रहा, y 0, x 5 y 0 मतलब यही वाला बिंदु हो जाएगा। ये क्या हुआ, x 5 है y 0 है। फिर ये क्या है, x 0 y 5, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, x 0 y 5 यानी ऊपर जाओगे तो यहाँ पे x 0 है y 5 है। इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला दो एक सीधी रेखा से, और इस रेखा के ऊपर लिख दो ये जो समीकरण थी, क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये बन गया साइज का ग्राफ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से कह रहा हूँ, अगर साइंस में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सर, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना उसको, ठीक। थैंक यू।